चलिए ठीक है, मोटिवेशन फैक्टर्स को हम लोग करते हैं, है ना, मतलब ये मैस्लो थ्योरी को कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और दो तीन थ्योरी और है। ये बहुत सिंपल थ्योरी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर, अब आ रही है। और थ्योरी करते हैं, उसके बाद फिर इसको करते हैं, और उसके बाद थ्योरी वाई, इन तीन थ्योरी को हम लोग करते हैं आज। तो स्टार्ट विथ अब्राहम मैस्लोस थ्योरी, ठीक है। जरा एक आदमी पढ़िए, ये पॉइंट 1 2 3 है, तो पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। रुचि झा, आप पढ़िए। यस सर, साइकोलॉजिकल नीड्स है सर। नहीं, एक मिनट को, वो सुमित तुम पढ़ो तो बाबू, सुमित रोल 20। यस सर, कैमरा ऑन था। हाँ हाँ, साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल नीड है। सॉरी सर, फिजियो, फिजियोलॉजिकल नीड। ओके सर। हाँ। These are biological needs required to preserve human life. हाँ Therefore, एक मिनट सर, therefore नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही हमको, then there is no तुम्हारी breed. Physiological needs. Okay sir. आवाज थोड़ा माइक को एडजस्ट करो ना। Okay sir. ठीक है, ठीक है, पढ़ो। हाँ, हम फॉलो कर लेते, तुम पढ़ो, जस्ट रीड। Okay, sir. Physiological needs must be satisfied repeatedly, but they are essentially finite. For example, an individual requires a limited amount of food, but he requires it every day. A second, physiological needs ये are हाँ, पढ़िए पढ़िए। needs are reasonably satisfied. A person wants to protection from physical dangers and economic security. Second needs are thus concerned with protection from deprivation and rate. These needs are finite, but they may serve as motivation in 20 to seek job security and increase this pensions scheme, insurance plans, fear and dismissal, etc. The third one is social needs. Man is ठीक है सुमित, ठीक है। रुचि जी आप पढ़िए तो, सुमित थैंक यू। रुचि जी आप पढ़िए तो। यस सर, सेफ्टी नीड्स है सर। सोशल नीड, social needs. Third, social needs. Man is a social animal, as he seeks affiliation, association. The social need refer to need for belonging, need for acceptance, need for love and affections, etc. Such needs are in secondary needs. They are not essential to preserve human life. They represent needs and can influence. These needs for विजन कम्युनिकेशन सर। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके फाइन। देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, जो सबसे पहला नीड है, ठीक है, वो बेसिक नीड हो गया, ठीक है। तो बेसिक नीड का मतलब हुआ सिंपल है कि जो आपका फूड है, रेस्ट है, शेल्टर है। करने ये जरूरत पूरी उसकी इंक्लूड फूड, ड्रिंक, एयर एंड स्लीप। ये सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। इसको सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। अब है कि जब ये नीड पूरा हो गया आपका, जब ये नीड फुलफिल हो गया, व्हेन ऑल दिस नीड्स, द सर्वाइवल नीड्स हासिल हो गया, रोटी तो दूसरा नीड एक्युमुलेट कर गया, दूसरा नीड, एंड दूसरा नीड इज सेफ्टी नीड्स, ठीक है। हेलो क्लास, हाँ यस सर। ऐसा है, अ पर्सन वांट्स, हाँ बोलो।
कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, Amit. sir. यस सर, आ रही है ओके, आवाज। अब सेफ्टी नीड क्या कहता है? अब सेफ्टी नीड ये है कि जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड जो पूरा हो गया, रोटी कपड़ा मकान, फूड ड्रिंक एयर स्लीप, ये सब पूरा हो गया, तो अब दूसरा एक्युमुलेट कर गया, उसकी जरूरत महसूस होने लगी, और वो क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। अब हमको खतरे से, जो भी खतरा है, जिंदगी में खतरा है, बहुत सारी चीजें, उससे हमको संरक्षण चाहिए। ठीक है, थ्रेट से संरक्षण चाहिए। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट से, फेयर ट्रीटमेंट चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, हमको भी इज्जत मिले, हमको भी वो मौका मिले। ठीक है, इक्विटी की बात हो, इक्विटी का मतलब है कि जो भी जिसकी काबिलियत तो ठीक है, चलिए ठीक है। तो आदमी मेहनत करेगा, उसके बाद फिर स्किल हासिल करता है, उसके लिए दौड़ता है, क्योंकि दूसरा नीड जो है वो ऐसे ही बैठे बैठे तो पूरा नहीं हो जाएगा ना। नो सर। नहीं, बैठे बैठे तो नहीं होगा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत Yes, करना sir. पड़ेगा, भागना Yes. पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब Yes, तक आप sir. दौड़ेंगे Yes, नहीं, sir. भाग किसी चीज को हासिल नहीं करेंगे, तब भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन का इंतजाम करना होगा ना। बैठे बैठे तो प्रोटेक्शन नहीं मिल जाएगा। Yes, sir. तो अब ये क्या है कि वो जो नीड एक्युमुलेट किया है प्रोटेक्शन का, उसको हासिल करने के लिए लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, अपना तन मन धन ठीक है, तो वो एक ना मोटिवेशन हुआ, इसको सिचुएशन कहते हैं। हमारा हाँ, कुछ आवाज ही नहीं आ अभी आ रही है? Yes, sir. कट कट के आती है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बस एक एक का ये जो दो लेवल है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड एंड द सोसाइटी नीड। चीज तो नहीं मिल जाएगा, है ना? यार वॉइस ही नहीं आ रहा आपका, बीच में बंद हो जाता है आवाज आपका। आवाज नहीं आ रहा इससे ये पता चल सकता है कि हेलो, ट्रेनर के दौरान कितने नंबर Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ Yes, सर, sir. आ अब रही आ है। रही है. यस सर अब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। Yes, Yes, sir. सर अभी क्लियर है. कौन सा बेहतर है? फिर गया आवाज
हेलो क्लास, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं आ रही है, फिर से वैसे ही है। नहीं आ रही ब्रेक हो है रहा है सर, आपका, बहुत कट-कट ज्यादा के आ रही है। आवाज। ओके, अभी क्या है? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? सर, आ रही है। ठीक, नीड को पूरा करना है, ठीक करना होता है, ठीक है। कर जाता है उसमें। दूसरे नीड में आप देखिए सोशल नीड में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सोशल नीड है, सोशल नीड्स है। प्रोडक्शन अगेंस्ट डेंजर भी हम लोगों ने मेहनत करके हासिल कर लिया, ठीक है। यस सर, हेलो क्लास, यस yes, सर, यस तो सोशल नीड में क्या लिखा हुआ है? सोशल नीड सर सेफ्टी नीड्स फिर से समझाइएगा तो। रोटी sir. कपड़ा मकान मिल गया, आप हिफाजत चाहिए, तो प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? जब और कुछ मेहनत करेंगे तभी मिलेगा ना, बैठे बैठे तो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। नो सर, प्रोडक्शन प्रोडक्शन लिखा हुआ है। हेलो क्लास, Yes, sir. बोला वो बोले, जिसको वो नहीं समझ में आई ये बात वो, उसके बाद फेयर फेयर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। Yes, फेयर ट्रीटमेंट yes, sir. मतलब सबको बराबरी का मौका मिले, वो कैसे मिलेगा? मेरा ये सवाल है। ये कुछ मेहनत करेंगे, मेहनत करके कोई पोस्ट को हासिल करेंगे, कोई ओहदा हासिल कर प्रोडक्शन होगा, उसी लेवल पर तो नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? छोटी बात सर, समझ में आया? अच्छा, चलिए, प्रोडक्शन का ये सब का नीड पूरा हो गया, आपने मेहनत किया बहुत, उसके बाद ये नीड पूरा हो गया। जैसे ही ये नीड पूरा हुआ तो अब एक दूसरा नीड एक्युमुलेट कर गया, दूसरा नीड जैसे सोशल social नीड। needs. सोशल नीड में क्या है पढ़िए, वो क्या है पढ़िए? Third is social needs. Man is a social animal, has his sex, affiliation, association with others. Social needs refer to need for belonging, need for acceptance, need for love and affection, etc. Such needs are infinite as they are considered as secondary needs because they are not essential to preserve human life. They represent needs of the mind and spirit rather than of the physical body. Supervision, communication system, work groups, etc. क्या मतलब हुआ इसका? डायग्राम में देखिए सोशल नीड में क्या लिखा हुआ है। डायग्राम में सोशल नीड में क्या हुआ? फ्रेंडशिप, a sense of belonging to a team, work colleagues Yes. that support you at work. इस तरह का सपोर्ट चाहिए ना हम लोगों को। अब ऐसे लेवल में जाएं, ऐसे लेवल पे जाए जहां हमको सपोर्ट मिले, तो उस सपोर्ट लेने के लिए भी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। आप उस लेवल में जाएंगे, उस क्लब को हासिल करेंगे, उस पोस्ट को हासिल करेंगे तो होगा। Yes, sir.
यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से जितना जो नीड है ना बाबू, इसको समझना बहुत आसान है। उसी तरह आप मेहनत करेंगे, पूरा करेंगे, तब जाके वो नीड पूरा होता है। जैसे बैठे बैठे खाना नहीं मिलता है तो बैठे बैठे इज्जत भी नहीं मिलती है। तो अगर पैसा कमाना होता है तो इज्जत भी कमाना होता है। ठीक है, तो यस सर। तो यही इसका सीरीज है। अब स्टीम नीड है कि रिकॉग्निशन की बात हो रही है, स्टेटस की बात हो रही है। तो स्टेटस कैसे मिलेगा? बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उस चीज को हासिल करने के लिए आदमी मन धन से लगता है, ठीक है, सक्सीडिंग टू योर फुल पोटेंशियल। तो फुल पोटेंशियल को आप सक्सीड करना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा, तभी आप फुल पोटेंशियल पे हो पाएंगे। फुल पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई पूरा एकदम से बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंच गए। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी ना पहुंच जाइएगा। क्लियर हुआ? सर। यस बस एक ही बात है कि एक नीड जब पूरा होता है तो दूसरा वो दूसरा पूरा हो गया तो फिर तीसरे के लिए आदमी भागता है, तीसरा पूरा हो गया तो चौथे के लिए भागता है। ठीक है, तो यही वो सीरीज है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ, ये एग्जाम, ठीक है, यस सर। क्लियर है? ठीक है, स्टीम नीड्स विजुअलाइजेशन, इसको पढ़ लीजिए। हाँ, एक आदमी पढ़िए, esteem needs and self actualization needs. Hello class. Yes, Yes, sir. sir. सर। इसको पढ़िए, esteem needs and self actualization पढ़िए। Fourth, esteem needs. Esteem needs are of two types: self-esteem and esteem of others. Self-esteem, sometimes achievement, knowledge, and independence and recognition. These needs are infinite, and then wanting them results in feeling of inferiority, weakness, and helplessness. Fifth is self-actualization needs. These are the needs for realizing one full potential, for continue self-loving creative. It is the desire of becoming what one is capable of becoming. It is an infinite and growth need. It is a physiological in nature, and very few persons satisfy it. This the conditions of modern industrial life provide limited opportunity for the satisfaction of self actualization. ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? नो सर, एक बार सर। अभी भी क्लियर नहीं है? हेलो क्लास, सर एक बार बता दीजिए ना। यस सर। जोर से बोलो, आओ जोर से बोलो। एक बार और बता सर दीजिए। एक बार फिर से बता दीजिए ना। स्टीम नीड क्या हुआ? स्टीम नीड को पढ़ो ना, क्या क्या नीड है वो।
रेपुटेशन लिखा हुआ है, रेपुटेशन, स्टेटस Yes, sir. लिखा हुआ है। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस एक अच्छा स्टेटस चाहिए। रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन मतलब हमको भी मान सम्मान मिले, हमको भी मान सम्मान मिले, रिकॉग्निशन, Yes, sir. है ना? तो मान सम्मान कैसे मिलेगा? घर में बैठे मिल जाएगा? No, sir. मेहनत करना पड़ेगा ना। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो उसको उस चीज को कहते हैं स्टेटस, ये रिकॉग्निशन एंड ऑल। तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिल जाने से पूरी जिंदगी नहीं चलती है। बहुत सारे से चाहिए, फिर आपको बिलोंगिंग चाहिए, टीम चाहिए, जो आपको समाज में एक लोग मदद करने वाले चाहिए, वैसा लेवल में आप जाइए कि समाज में लोग आपको मदद करें, ठीक है, आपसे मदद लें। ये सब लेवल को अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो इसमें नहीं क्यों बोल दे रहे हो बाबू? नहीं समझ में आ रही है मतलब ये तुम लोग थोड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हो यार, कि जैसे फिर से गाना चलाइए, ये गलत हो रहा है। इसमें बात तो लिखा हुआ है, देखो ना इसको, मतलब हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं क्या? रिकॉग्निशन जो नीड्स उसको देखो ना, इंक्लूड्स रेपुटेशन, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये 3 नीड का नाम हो गया एस्टीम नीड पे। चलिए ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, एस्टीम नीड Yes, समझ में आ sir. गया। अच्छा ठीक है, तो अब है कि ये पूरा हो गया तो फिर दूसरा नीड एक्युमुलेट कर जाएगा, फिर Yes, दूसरी sir. चीज की जरूरत आ जाएगी, है ना? Yes, वो sir. दूसरा चीज क्या है? अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल क्या होता है? इसको एक्सप्लेन कीजिए। फुल पोटेंशियल क्या होता है इसको बताइए आप लोग, बोलिए। हेलो क्लास, बोलो कुछ बाबू। सर जब हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, एवरीवन जो नीचे था, क्या अचीव करते हैं? क्या अचीव करते हैं? फुल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करो। फुल पोटेंशियल लोड फॉर्मेट में आप ले जाए। लोड कहता है कि मैं तो बड़ा, मेरे अंदर इंटीजर होता है, ये अगर इंटीजर जिंदगी में जो बनना चाहते थे वो बनना होगा ना, सब चीज तो, लेकिन अब है कि टॉप पोजीशन पे जाना था ना, अब उसको पूरा करेंगे, Yes, sir. अब उसको पूरा, है ना? हाँ। नहीं, पूरी क्षमता और पूरी लगन जो है वो इंग्रेडिएंट है जिससे वो चीज हासिल होगी। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है क्या? शुरू की बात कर लें तो सब आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, और क्या? पहले वो एमएलए होता है, फिर वो सीएम बनता है, फिर वो एमपी बनता है, वो करते करते फुल पोटेंशियल क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। Yes, sir. ये हुआ ना? तो जो टॉप पोजीशन को पहुंचना है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, और क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब फुल डेवलप्ड, सब कुछ हो गया है, अब ये चीज हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। अब वो क्या है भाई? तो सबसे टॉप पोजीशन है, फुल पोटेंशियल है, बस यही तो बात है। यस सर। जिसके लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद किया कि अब वो चीज चाहिए। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी कौन सा है? सर हर्ट्जबर्ग Hybrid मोटिवेशन model theory. चलो इसको पढ़ो, तो इसको पढ़िए, हर्ट्जबर्ग मॉडल पढ़िए। हर्ट्जबर्ग मॉडल इन द लेट रुचि जा पढ़िए। 50s। Yes, sir. Hertzberg's model. In the late 50s, Frederick Hertzberg and his associate conducted interviews of 200 engineers and accountants in the Pittsburgh area of the United States. These persons were asked to relate elements of their jobs which made them happy or unhappy.
An analysis of their answers revealed that feelings of unhappiness or dissatisfaction were related to the environment in which people are working. On the contrary, feelings of happiness or satisfaction were related to their jobs. According to Hertzberg, maintenance or hygiene factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction among employees. These factors do not provide satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. Therefore, these factors are called dissatisfiers. These are not inherent parts of a job, but they are related to conditions under which a job is performed. Their environmental factors exist of to the job and are given in the following table. Maintenance factors, company policy and administration, technical supervision, interpersonal relationship with peers, interrelationship with supervisors, interrelationship with subordinates, salary, job security, working conditions, status, motivating factors, achievement, recognition, opportunity or growth, responsibility, work itself. On the other hand, motivational factors are intrinsic parts of the job. Any increase in these factors will satisfy the employees and help to improve performance, but a decrease in these factors will cause dissatisfaction. Sir, सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं लग रहा है. सर कहाँ गए आप? सर मैं पढ़ भी लिया, आप कहाँ हैं? म्यूट करके बैठ जाओ. हेलो सर. हाँ हेलो, आवाज आ रही है? ये सर डिस्कनेक्ट हो आवाज गए थे सर आप. हाँ हाँ, टावर इशू हो रहा है अभी. और लगता है दोपहर में होता है 12 बजे के करीब, काफी यस प्रॉब्लम है. सर, Yes, sir. संजना मैम Yes, का भी sir. बहुत होता है। Yes, sir. ओ, अच्छा। सर वेदर भी चेंज हो रहा है ना साथ में, उसकी हैं? वजह से वेदर भी चेंज हो रहा है ना. अच्छा अच्छा, खैर हसबर्ग मॉडल की बात कर लें तो इन्होंने फ्रेडरिक हसबर्ग साहब ने कहाँ पे सर्वे किया और किनके किनके बीच में सर्वे किया, ये बताइए जो पढ़ा आपने. हेलो क्लास, बोलिए. हेलो क्लास. सर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में किया था. अच्छा, यूनाइटेड स्टेट में किस जगह में, किस जगह में? पिट्सबर्ग एरिया था सर. अच्छा, किनके बीच में सर्वे हुआ, किनसे इन्होंने सर्वे किया, किनका किनका? 200 engineers. इंजीनियर से किया सर. 200 इंजीनियर और उनका इंजीनियर इंटरव्यू हुआ और था. इंजीनियर और अकाउंटेंट्स. अच्छा, इसका मतलब सभी लोग नौकरी करने वाले लोग थे. यस सभी Yes. लोग हाँ, तुमसे इंटरव्यू में यही पूछा गया होगा ना कि नौकरी करने के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरी है, जो एकदम से जरूरी है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, यस सर. वो हैप्पी है या अनहैप्पी. है ना. और Yes, क्या क्या sir. चीज है, क्या क्या चीज है जो आपको खुश रखती है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं आप. क्या चीज है, क्या क्या बातें हैं जो जिसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा. यही बात है ना. यस सर. और वो क्या चीजें हैं जिसके होने से, चलिए है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बात हुई. यस सर. उसमें जो मेंटेनेंस फैक्टर जो लिखा हुआ है, मेंटेनेंस फैक्टर, उसमें देखिए तो क्या क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस में क्या क्या लिखा हुआ है, Company मेंटेनेंस में. policy and administration, पॉलिसी टेक्निकल. technical supervision, interpersonal relationship with peers, interrelationship with supervisors, interrelationship with subordinates, सबऑर्डिनेट. salary, Salary, job security, job working एक आदमी security, पढ़ो ना working बाबू, एक condition. आदमी पढ़ो ना, 4 आदमी क्यों पढ़ रहे हैं? सर नाम बोल दीजिएगा ना आप. तुम लोग बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हो यार. तुम तो ऐसा कर रहे हो कि हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं. नो अंडरस्टूड नहीं सर. हो सकता, अंडरस्टूड नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी पढ़ेगा. सर मुझे क्या पता कौन ही एक बार पढ़ेगा बार बार. तो बहुत तेज हो दोस्त.
तुम ही पढ़ो, मेंटेनेंस फैक्टर पढ़ो। ठीक है, तो क्या है, ये नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। पढ़ो बाबू। बड़े पक्ष से Company policy and administration, technical supervision, interpersonal relationship with peers, interrelationship with supervisors, interrelationship with subordinates, salary, job security, working conditions, status. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सैलरी का। Yes, sir. सैलरी अगर नहीं है तो काम करना बनेगा, बेहतर होगा। No, sir, नहीं। No, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैलरी नहीं है तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। नहीं होने का समझिएगा। एक मिनट फिर से, कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, उसके होने से कितना सेटिस्फैक्शन है और उसके नहीं होने से कितना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। ये दो बात समझ में आई? ये दो बात। Yes, sir. तो सैलरी के होने से सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सैलरी अगर नहीं मिलेगा तो उससे दुगना डिससेटिस्फैक्शन है ना, डिग्री में। Yes, sir. हाँ, yes, sir. तो अब है कि ये चीज चाहिए चाहिए, तो अब उसी हिसाब से बाकी सब चीज को देख लो मेंटेनेंस फैक्टर में कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट, है ना, कि आपका रिलेशन बेहतर होना चाहिए आपके टीम लीडर से, रिलेशन बेहतर होना चाहिए आपके दोस्तों से, रिलेशन बेहतर होना चाहिए आपके जूनियर से, तो फिर काम करने में बेहतर होगा। अगर नहीं रिलेशन बढ़िया होगा तो काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सपोर्ट से काम होता है ना, अकेले तो काम नहीं हो सकता है। No, sir. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी पॉलिसी एंड, ये क्या लिखा हुआ है? कंपनी पॉलिसी एंड Administration. एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी तो आप लोग को पता है ना क्या होता है, व्हाट इज पॉलिसी? Yes, sir. कंपनी का पॉलिसी होता है, जो भी है फिक्स हुआ कि हाँ ये बात तय हुई, इस पे काम होगा। तो पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, ये कॉमन सी बात Yes, है। sir. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा उत्साह वाली बात नहीं है। उत्साह वाली बात नहीं है, अरे कंपोज है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिसी नहीं है तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। डिससेटिस्फैक्शन मतलब ये कौन सी बात हुई? कंपनी पॉलिसी नहीं है, कंपनी में सैलरी नहीं है, तो मेंटेनेंस फैक्टर वो हुआ कि जो मेंटेन करने के लिए चीजें चाहिए, ये चीज चाहिए। हेलो क्लास, हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मेंटेनेंस फैक्टर समझ में आया? जो सर्वे हुआ 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का, उन लोगों ने क्या बोला कि मेंटेनेंस फैक्टर में ये सारी बातें हैं जो चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आइए मोटिवेटिंग फैक्टर्स में। मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। एक आदमी, आप पढ़िए बाबू। पढ़ो। सुमित पढ़ो, सुमित। रोल 20 Yes, sir. पढ़ो बाबू। Yes, sir. On the other hand, motivation factors are distinct part of the job. Any increase in this factor will satisfy the employee and help to improve performance. But a decrease in this factor will not cause dissatisfaction. Our works noted that the two sets of factors are undimensional. Therefore, their effect can be seen in one directionally. Sir, ऊपर कीजिएगा थोड़ा। नहीं, अभी ये इसको पढ़ो। मोटिवेटिंग फैक्टर्स में लिस्ट क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बात है? ओके सर। हाँ, 4-5 बातें लिखी होंगी। Maintenance factor, motivation factor, achievements, recognition, advancement, opportunity for growth, responsibility, work itself. इसमें वो बातें निकल के आई कि ये सब चीज चाहिए, ये सब चीज होगी
तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होगा। ठीक है, मतलब कि भाई अचीवमेंट, कंपनी में ऐसा कोई चीज हो चाहिए कि अचीवमेंट हो, रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन का मतलब आपको क्लियर होगा, है ना? आप जो भी काम करें उसको मान सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले। उसके बाद एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का अवसर। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। वही बात हो गई, ऐसा काम सिस्टम होना चाहिए कि हमको ग्रोथ मिले, सैलरी का ग्रोथ मिले, डियरनेस अलाउंसेस का ग्रोथ मिले, आपका पोस्ट का ग्रोथ मिले, प्रोफाइल का ग्रोथ मिले और एक्स्ट्रा काम मिले। ये सब सारी बात है। नॉलेज का ग्रोथ। ठीक है, उस स्किल का ग्रोथ हो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तुम बोलो बाबू? रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर मतलब दायित्व। है दायित्व, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है जिम्मेदारी। बाबू? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? सनी। सनी, ओके। तो जिम्मेदारी जैसे क्या होता है सनी, कि जिम्मेदारी अगर नहीं मिलेगा तो मतलब ऐसा ठीक नहीं लगेगा ना, कि हमको कोई काम के लिए नहीं समझा जा रहा है। यस सर, लगता है ऐसा। मतलब अगर हमको सैलरी, हमको कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिले उतना ही, लेकिन हमको जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्यों? यस ताकि सर। हमको लगे कि हम भी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। चलिए खैर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद वर्क इटसेल्फ, जो काम है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स में ये हुआ कि ये सब बातें साबित ये हो के आई सर्वे में, कि ये सब के रहने से सेटिस्फैक्शन है, ये सब के रहने से है। सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर इसकी मात कमी है, अगर ये पूरा नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब काम चल सकता है, जिंदगी चल सकती है। ये बात है, बगैर सैलरी के जिंदगी नहीं चल सकती है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन बगैर रिकॉग्निशन के, बगैर रिकॉग्निशन के, मान लीजिए भाई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, आदमी एडजस्ट करके चलेगा। ठीक है, तो मोटिवेटिंग फैक्टर कि इसके होने से लेकिन इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सर्वे में आया। और इधर का जो बात है मेंटेनेंस फैक्टर में, कि इसके होने से सेटिस्फैक्शन तो है, सैलरी के होने से सेटिस्फैक्शन है, लेकिन सैलरी के नहीं होने से ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। यही बात हुई। क्लियर हुआ? ये हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है, सर्वे हुआ, सर्वे हुआ। इसको समझने में बहुत दिक्कत होता है लोगों को, मतलब मैस्लो समझने में तो लोगों को दिक्कत हो रहा है, बड़ा स्ट्रेंज है। और हसबक पूरा समझ में आ गया। जनरली हसबक ही नहीं समझ में आता है जल्दी। मेंटेनेंस में जो भी फैक्टर से सर्वे हुआ, उसमें ये सब फैक्टर के होने से सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये बात याद रखिएगा। सर आवाज नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? क्लियर हो? आवाज तो शुरू से नहीं आ रहा। हसबक मॉडल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। हसबक मॉडल Yes, क्लियर sir. हुआ? ठीक है, अब जरा थ्योरी, अभी दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है ना तुम लोग का? दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी